हाय एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने टर्म सिंबल के बारे में डिस्कशन किया था, कैसे हम टर्म सिंबल निकालते हैं। अगर किसी ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, टर्म सिंबल पार्ट 1, वो कृपया जाके वो पहले देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। और हम पिछले क्लास में क्या डिस्कशन किए थे, टर्म सिंबल ऑफ एटम्स हैविंग ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आज डिस्कशन करेंगे टर्म सिंबल ऑफ एटम हैविंग two valence electron in excited state, that is two non-equivalent electron। ठीक है, देखो पहले देखते हैं, पहला स्टेप क्या था, बेरिलियम एटम इन एक्साइटेड स्टेट। बेरिलियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारा, बेरिलियम 4 1s2 2s2, ये ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट करेंगे तो 1s2 2s1 2p1। ठीक है, तो s1 एंड p1 टू नॉन इक्विवेलेंट हमारा एटम आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो इसका क्या है, इसका ये है हमारा L1, ये हमारा L2 है। ठीक है, इसका क्या है 1 वैल्यू है L1, ये s ऑर्बिटल 0 है। ठीक है, एंड स्पिन क्या है, s1 का स्पिन है हाफ, s2 का स्पिन है भी हाफ। ठीक है, तो पहले निकालेंगे हम s का वैल्यू। s का क्या वैल्यू होगा, s का 1 हाफ प्लस हाफ, हाफ माइनस हाफ, तो क्या आ जाएगा 1 0। ठीक है, 1 0 आ गया। तो हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 क्या हो जाएगा, हमारा 2s + 1 क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया 1 हो गया। तो हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 निकल के आएगा। अब निकालते हैं हम L का वैल्यू। L का वैल्यू क्या है, सिमिलरली L1 + L2 L1 - L2, तो क्या हो जाएगा, अरे ऐसे मत करना सर, L1 + L2 L1 + L2 -1 देन L1 - L2 1 0 1 0 तो आ रहा है सर, लेकिन आपने 1 लिखा है यहाँ पर। अरे बेटा देखो, दो एक्सट्रीम पॉइंट होता है L1 + L2 एंड L1 - L2। इन दोनों के बीच में अगर कोई वैल्यू आया वो लेंगे। ठीक है, माइनस करके इन दोनों के बीच में देखो ये क्या आएगा, 1 + 0 1 - 0, तो ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 1 के बीच में कौन सा वैल्यू है, कुछ नहीं है, दोनों सेम आ रहा है, तो एक ही वैल्यू होगा। अगर मान लो ये 2 आ रहा था, ये 0 आएगा, तो फिर 2 - 1 करके ये 1 लगे, 2 1 0 लगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो हमारा L का वैल्यू 1, L का वैल्यू 1 के लिए तो टर्म क्या होता है, हमारा p टर्म होता है। तो S का दोनों वैल्यू निकला था, एक होता है L = 1, एक होता है, सॉरी पहला कैसे लेते हैं, L = 1 एंड S = 1। कैसे 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 करेंगे, J = L + L + L - L, तो इसका क्या देखो, ये जैसे 2 0 तो क्या होगा 2 1 0, तो हमारे J का वैल्यू 3 निकल के आया। फॉर S = 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 3p2 3p1 3p0। ठीक है, सेकंड केस कंसीडर करेंगे, L = 1 S = 0, S = 0 लेंगे तो J का वैल्यू सिर्फ 1 आएगा, तो फिर हमारा क्या वैल्यू आएगा 1p1। तो हमारा टर्म सिंबल क्या क्या आएगा, 3p2 3p1 3p0 1p1। इतना मेहनत करके तो निकाल दिया, अब कैसे पता चलेगा ये सही है या नहीं है। जब एक ही टर्म सिंबल निकलता था तब हम क्या करते थे, अब क्या करते, माइक्रोस्टेट निकाल देते थे। मान लो P3 का दिया था, P3 का माइक्रोस्टेट निकालते एंड टर्म सिंबल दिया था उसका माइक्रोस्टेट निकालते। लेकिन यह तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी आ गया, तब क्या करेंगे, जितना भी डिफरेंट टाइप का मल्टीप्लिसिटी है सबका इंडिविजुअल निकालेंगे टर्म सिंबल। ठीक है, देन उसको ऐड कर देंगे। पहले तो S1 P1 का निकालना दो, ये कैसे निकालते थे हम माइक्रोस्टेट, जब ऐसा रहता था डिफरेंट ऑर्बिटल में एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन रहता था, तो इंडिविजुअल का निकाल के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, S1 का कैसे, अरे फॉर्मूला क्या था n फैक्टोरियल। जिसने भी मेरा माइक्रोस्टेट वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लीजिएगा। पहले एक, अगर कोई एक है, मान लो S2 दिया है, इसका कैसे निकालते हैं, S1 P1 S1 D1 ऐसे दिया है, इसका कैसे निकालते हैं। जब हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म दिया होगा तो अब कैसे माइक्रोस्टेट निकालते हैं वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका क्या n फैक्टोरियल, तो S1 का मैंने क्या बताया था उस वाले क्लास में, फिर भी यह बता रहा हूँ, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय x फैक्टोरियल n - x फैक्टोरियल। n क्या होता है, n होता है 2 ×
नंबर ऑफ सब सेल, एस का 1 सब सेल, तो 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 1, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 2। तो S1 का 2, P1 का कितना होगा, P1 का टोटल कितना है 3 ऑर्बिटल, 2 इंटू 3 6, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6, तो टोटल हो गया हमारा 12। ठीक है, तो हमने जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकाला 12। और मैंने बताया था पिछले क्लास में, जिस दिनों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके कृपया देख लीजिएगा। तो मैंने बताया था हम कंपेयर कैसे करेंगे, क्रॉस चेक कैसे करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये वाला फॉर्मूला डाल के निकाल लिया हमने 12। और जो हमारा टर्म सिंबल निकला, अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म दिया होगा उससे कैसे निकालते हैं हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, 2s+1 2l+1। अगर दोनों का वैल्यू सेम हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट दोनों का सेम हो गया, मतलब वैल्यू सेम आ गया, तो हमारा जो हमने इतना मेहनत करके जो टर्म सिंबल निकाले थे वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फिर निकाल दे ना, देरी किस बात का। देखो देखो किस निकालेंगे, तो इसका कैसे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकला था 12 और मैच करना है। ठीक है, मैंने बताया था अगर डिफरेंट पिन मल्टीप्लिसिटी है तो निकाल के सबको ऐड कर देना। देखो पहले 3p का निकालते हैं, 2s+1 2l+1, ठीक है, 2s+1 3, 2 इंटू 1+1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9, ठीक है। देन 1p का निकालते हैं, 1p का 2s+1 कितना होगा 1, ये कितना होगा 12+1 3, टोटल कितना होगा 3। देन ऐड कर देते हैं 9 + 3 12। अरे सही तो निकल गया रे, तो फिर हमारा मेहनत वेस्ट नहीं गया, जो हमने निकाला था वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन एटम इन एक्साइटेड 2p1 3p1, 2p1 3p1, ठीक है, देख लेते हैं। देख लो क्या है, यह S1 हाफ S2 हाफ, तो S1 का S का 2 वैल्यू आएगा 1 0, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारा 3 1 आएगा। L1 यहाँ पे 1 है, L1 1 L2 1, ठीक है, तो L का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर देखो यहाँ पे आ रहा है 2 आ रहा है 0 आ रहा है, तो 2 1 0, ठीक है, ये क्या आ रहा है 1 0, ठीक है। तो फिर एक एक निकालते हैं। 2 के लिए हमारा टर्म क्या है D, दिख रहा है, 2 के लिए हमारा D, 1 के लिए P, 0 के लिए S, ठीक है। ये था हमारा टर्म। और J का वैल्यू निकालते हैं। पहले कंसीडर करेंगे S1 L2 S1 क्या है हमारा 3 2 1, ये तो पता है L + L L - S, L + L 3 L + S 3 L - S 1, तो बीच में 3 2 1, ठीक है। तो टर्म सिंबल हमारा क्या हो जाएगा 3d3 3d2, क्योंकि S1 के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारा कितना है 3, L2 के लिए टर्म क्या है D, तो 3d3 3d2 3d1, ठीक है, समझ में आएगा। अब देखते हैं L2 S1 सॉरी L2 S0, यहाँ पे कितना निकला J का वैल्यू 2 निकला, ठीक है, तो टर्म क्या हो गया 1d2, समझ में आएगा, क्योंकि S0 J स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया 1। अब नेक्स्ट देखते हैं L1 S1 क्या होगा, J का वैल्यू 2 1 0, S1 के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3, L1 के लिए टर्म्स P, ठीक है, 3p2 3p1 3p0। मैं जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ये पता है आपको, ऑलरेडी मैंने बता चुका है। L1 1 S0 क्या होगा, J का वैल्यू 1 आया तो 1p1, ठीक है। देन L0 S1 इसका क्या J निकला 1, तो हमारा टर्म क्या हो गया 3s1, और है कोई और एक रह गया ना L0 S0, J का वैल्यू 0 1 S0, तो टोटल हमारा कितना आ गया फिर 3d3 3d2 3d1, ठीक है। ये कब था जब S1 L2, ठीक है, ये कब था जब हमारा S0 L2, ठीक है। देन ये जो तीन टर्म ये कब था L1 S1, ठीक है। 1p1 कब था जब हमने लिया L1 S0, ठीक है। देन ये वैल्यू कब था जब L0 S1, ये कब था जब L0 S0, ठीक है। ठीक है, हमारा L का वैल्यू निकला था
210, एस का वैल्यू निकला था 10। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्रॉस वेरीफाई करते हैं सर। P1 था, ठीक है, 2P1 3P1, तो इसका P1 का 6, इसका 6 इंटू 6 36। ठीक है, 36 निकल के आएगा। अब कैसे चेक करेंगे? डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी को लेंगे, ऐड कर देंगे। पहले 3D, यहाँ जे का कोई काम नहीं है, ठीक है। 2s प्लस 1, 2l प्लस 1, 2s प्लस 1 कितना होगा? 3, 2l प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना होगा? ये 5 होगा। 3 इंटू 5 15। देन 1d कितना होगा? 1 ये तो सेम रहेगा ना, 5, ये हो गया 5। देन लेंगे क्या? 3p क्या हो जाएगा? 3 इंटू पिछले वाला में निकाला था p के लिए 12 प्लस 1 कितना होगा? 3 होता है। 3 इंटू 3 9। देन 1p, 1 इंटू 3 3। ठीक है, अब निकालते हैं s, 3s का। 3s का क्या होगा? ये 3 हो गया। 2 इंटू 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू ये 3 हो जाएगा। 1s का क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 1। ठीक है, अब ऐड करते हैं, देखो यहीं पे ऐड करते हैं। 15 5 9 3 3 1 क्या हो जाएगा? 15 5 20 29 30 3 3 36। अरे सर ये तो सही निकल के आ गया रे। तो हमारा क्या हुआ? मेहनत वेस्ट नहीं गया। ठीक है, तो हमने जो किया था वो सही निकला। अब देखते हैं 3p1 3d1। ठीक है, p का मैक्सिमम क्या होता है? ये वाला मैक्सिमम लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर एक दिया है तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेना है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो तुम बोलोगे सर +2 +1 डी का तो ml का वैल्यू -1 -2, तो हम 0 क्यों नहीं ले रहे? अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम लेंगे। सिमिलरली p का भी एक इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम क्या होगा? +1 0 -1 होता है, तो हम +1 लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम ml का वैल्यू जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू मैक्सिमम लेंगे अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम है, s1/2 s2/2, तो s का वैल्यू तो 2 निकल के आएगा। 1 एंड 0, 2s प्लस 1 3, 2s स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 एंड 1। ठीक है, अब निकलना वाली है l का वैल्यू। बहुत खतरनाक l का वैल्यू निकल गया। L1 L2 कितना होगा? ये 3 होगा, ये हमारा 1 होता है, तो 3 2 1। 3 के लिए f, 2 के लिए d, 1 के लिए p। तो पहला केस कंसीडर करेंगे L3s1, 3 वैल्यू निकल के आया। ठीक है, ये तो पता है कैसे निकालता है आपको, इसलिए डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, जल्दी भगा रहा हूं एग्जांपल। ठीक है, l प्लस 1 l माइनस s, l प्लस s l माइनस s 4 3 1, तो टर्म सिंबल क्या हो जाएगा? 3 4 3 3f4 3f3 3f2। ठीक है, देन l इक्वल्स टू 3 s इक्वल्स टू 0 लेंगे, क्या होगा? j का एक ही वैल्यू आया तो 1f3। ठीक है, ये वाला l इक्वल्स टू 3, ये गया l इक्वल्स टू 3। देन लिखते हैं L2s1, j का वैल्यू 3 2 1 निकल के आया, तो टर्म सिंबल 3d3 3d2 3d1। ठीक है, देन फॉर l इक्वल्स टू 2 s इक्वल्स टू 0, j का वैल्यू 2 निकल के आया, टर्म सिंबल क्या हो गया हमारा? 1d2। देन l इक्वल्स टू 1 s इक्वल्स टू 1 क्या हो गया? j का वैल्यू 2 1 0, टर्म सिंबल 3p2 3p1 3p0। ठीक है, देन l इक्वल्स टू 1 s0 क्या होगा? j1 तो 1p1। और भी एक है क्या? नहीं है। देखो टर्म सिंबल तो फिर क्या निकल गया? देखो ये तो 3 था, 3f3 3f4 3f3 एंड 3f2। ये कब कंसीडर किया था? जब l इक्वल्स टू 3s1। ठीक है, ये l इक्वल्स टू 3s0। ठीक है, ये d वाला आपको l इक्वल्स टू 2s1, 1d वाला l इक्वल्स टू 2s0। ठीक है, देन p वाला ये जो 3p वाला l1 s1, देन 1p वाला l1 s0। ठीक है, ठीक है, क्रॉस चेक करेंगे सर, जरूर करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? तो क्या था हमारा P1 D1, राइट। P1 में 6 था, D1 का निकालते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 10। तो हमारा निकल गया 60। इरेज करना पड़ेगा, स्पेस ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो पहले लेते हैं 3f के लिए, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, अरे ऊपर लिखो 3f, तो 2s प्लस 1 एंड 2 इंटू एल का वैल्यू 3, ठीक है, प्लस 1। तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 3 टू 6 प्लस 1 7, तो 21। ठीक है, 3f 21 आ गया, ये तीनों गया। देन 1f यही निकलते हैं, 1f क्या आ जाएगा 1 इंटू 7 7, ठीक है। देन 3d निकालते हैं, 3d कितना आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1, टोटल कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, देन 1d भी निकला है ना, 1d कितना हो गया 1 इंटू 5 5 हो गया। ठीक है, ठीक है। देन अब निकालते हैं किसका 3p का, 3p का कितना निकलेगा 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना होगा 3 3 9, ठीक है। 1p का कितना होगा 3 इंटू 1 इंटू 3, इतना ही निकला था ना। ठीक है, तो फिर ऐड करते हैं 21 7 15 5 9 3, क्या है 21 7 28, ठीक है। 15 5 20 29, ये 3 9 3 12 8 20 0 60। और हमें कितना निकले थे P1 D1 में कितना निकाला था P1 का 6 D1 का 10 60 60 60। तो फिर हमारा मेहनत रंग लाया, तो हमारा जो ये था सही निकल के आएगा एटॉमिक सिंबल। ठीक है, पता चल गया कैसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं। देन टॉर्म सिंबल फॉर एटम्स हैविंग इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, ये था हमारा जो एक्साइटेड स्टेट में नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन था। पहला केस था वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा केस था एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन था नॉन इक्विवेलेंट। अब देखते हैं इक्विवेलेंट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन। कार्बन ग्राउंड स्टेट 2p2, ठीक है। तो पहले देखो +1 0, ठीक है। तो इसका S1 क्या होगा S1 क्या होगा रे बेटा, S1 क्या होगा S1 हाफ होगा, H2 माइनस हाफ होगा। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू, ये भी वही आएगा ना, देखो हाफ माइनस हाफ आएगा, हाफ माइनस माइनस हाफ, तो क्या हो जाएगा हाफ, ये तो 0 हो गया, हाफ ये हाफ हाफ 1 आएगा, तो 1 एंड 0 दो निकल के आएंगे, 1 एंड 0 निकल के आ गया। ठीक है, 3 1 एंड L1 क्या होगा सेम है ना, तो L1 भी 1 L2 भी 1, ठीक है। 2 1 0 2 1 0 एंड 3 1, ये पहले कभी लग रहा है ये करके आया किसी के लिए। ठीक है, 3D3 समझ में आ गया, ये कैसे करते हैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, क्योंकि फॉर L इक्वल्स टू S इक्वल्स टू 1 ये जैसे करना है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल कर दिया है। ठीक है, ये बस आप लोग देख लेना। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, रुको जरा सब्र करो। क्या है ये पहला जैसा है नहीं, यहाँ पे आ गया हमारा, पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो मान लो ना P1 था D1 था, तो D में कहीं भी एक रह जाता था, P में कहीं भी एक रह जाता था। ठीक है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक जगह रहने वाला है। अब आ गया हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म 3D, हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया 3 हो गया। इस मीन्स L इक्वल्स टू 0, दैट इज ML कितना हो गया +2, सॉरी L इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स हमारा
ml कितना हुआ +2. सो बोथ द इलेक्ट्रॉन आर पैरेलल एंड प्रेजेंट इन सेम स्पिन व्हिच वायोलेशन ऑफ पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. क्या बोला इसने, देखो यहाँ पे आ गया हमारा पाउलिस बाबा का बात को कभी हम वायोलेट नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये जो निकल जाए यहाँ आंख बंद करके, जब पेयर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा ना तब आंख बंद करके जो निकला हुआ उसको सही मत मान लेना. ठीक है, उसके लिए क्रॉस चेक करना क्या ये पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायोलेट कर रहा है. अगर कर रहा है तो वो पॉसिबल नहीं होगा. जैसे यहाँ पे 3D, इसका L वैल्यू 2 निकला एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी S वैल्यू 1 निकला. ठीक है, तो इसका ये मतलब है बोथ द इलेक्ट्रॉन S वैल्यू 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू 1. इसका मतलब क्या, बोथ द इलेक्ट्रॉन पैरेलल है. ठीक है, एंड हमारा कॉन्फ़िगरेशन है P2. ठीक है, P2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन बोथ पैरेलल एंड सेम और सेम, both electron are parallel and present in present in same orbital. देखो P2 का ऐसा है +1 0 -1. ठीक है, L2 होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक यहाँ मतलब +1 में ही 2 रहना चाहिए. ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मान लो +1 में है -1 में तो समेशन ऑफ ml क्या हो जाएगा 1 - 1 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा. ठीक है, लेकिन हमें L वैल्यू चाहिए 2, तो 2 के लिए क्या है एक ही प्लेस में रखना पड़ता है, कंपल्सरी है. ठीक है, एंड ऐसे रहेगा तो स्पिन क्या हो जाएगा 0 होगा, लेकिन स्पिन भी 1 है तो ऐसे रहेगा. क्या ये पॉसिबल है, ये तो ऐसे नहीं रहता है ना, ऐसे या ऐसे नहीं रहेगा ना, क्योंकि ये पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो आपने 11th में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जब आपने शुरू किया था केमिस्ट्री पढ़ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, तब हमारा पाउलिस भाई साहब ने एक प्रिंसिपल दिया था. ठीक है, तो पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के वायोलेट करा है, जिसकी वजह से 3D जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म 3D अलाउड नहीं होगा. ठीक है, तो ये जो 3D वाला था 3D1 3D2 3D3 ये अलाउड नहीं है. ठीक है, अब देखते हैं L2S0. ठीक है, L2S0 में हमारा निकला 1D1. ठीक है, L1S1 में हमारा निकल के आया 3p2 3p1 3p0. ठीक है, देन L1S0 में हमारा निकला 1p1, L0S1 में निकला हमारा 3s1. ठीक है, अब देखते हैं और भी कुछ होगा क्या जो पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायोलेट करेगा या नहीं. जब आपका अनपेयर्ड देखो ये कब कंसीडर करना, पहला हमने पढ़ा था हमने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए कोई सीन नहीं है. ठीक है, दूसरे केस पे हमने पढ़ा था जब एक्साइटेड से 2 नॉन इक्विवेलेंट, तो उसका भी कोई चेक करने की जरूरत नहीं है. जो अब आ जाएगा ग्राउंड स्टेट विथ 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, तब हमें जरूरत होगा पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का. ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए कैसे करेंगे सर, देखो 3s में स्पिन मल्टीप्लिसिटी L0 स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1. इसका मतलब है स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 का मतलब है बोथ द इलेक्ट्रॉन आर सेम स्पिन. ठीक है, so both electrons are parallel and present in same spin, which is the violation of Pauli's exclusion principle. For 1p the arrangement has been included in 1d. देखो 1p का अरेंजमेंट ऑल्सो इंक्लूड हो गया 1d में. ठीक है, जब 1d टर्म्स बल, इसलिए 3s एंड 1p आर नॉट अलाउड. ठीक है, 3s एंड 1p आर नॉट अलाउड. इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा 1d1 1d2 3p2 3p1 3p0 एंड 1s0. ठीक है, क्योंकि 1p का जो अरेंजमेंट था वो ऑलरेडी 1d में इंक्लूड हो गया. ठीक है, मैं डिटेल्स में नहीं कर रहा हूं, मतलब कैसे कैसे इंक्लूड हो गया, वो ऑलरेडी 1p में इंक्लूड हो गया. ठीक है, तो ये निकल के आ गया हमारा टर्म सिंबल ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट. ठीक है,